हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्वेता गुप्ता। वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल इन शॉर्ट। आज हम लोग वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि न्यूज़ और वैक्सीन की फॉर्मेशन होती कैसे है, हम ये पढ़ेंगे, ठीक। तो वैक्सीन की फॉर्मेशन होने में भी बहुत टाइम लगता है, ठीक है। अगर हम जैसे कि वैक्सीन हमने बना लिया, खोज लिया, तो अब उसको किसी के ऊपर चेक करना, टेस्ट करना, उसे और भी आगे प्रोसेस करना, उसकी प्रोसेसिंग मतलब बनने की जो प्रोसेसिंग होती है ना, वो काफ़ी लंबे ड्यूरेशन, काफ़ी लंबे टाइम की होती है, ठीक है। तो ये हम इस वीडियो में वैक्सीन के फॉर्मेशन के कितने फेज़ होते हैं वो हम पढ़ेंगे, कैसे कैसे कौन कौन से फेज़ से वैक्सीन होकर गुजरता है एंड देन फाइनली अप्रूव्ड होता है कि ये वैक्सीन इस डिजीज़ का है, राइट। तो फेज़ ऑफ वैक्सीन, ठीक है। फेज ऑफ वैक्सीन फॉर्मेशन। कितने फेज होते हैं वैक्सीन के फॉर्मेशन के, ठीक। इसमें पहला आता है, इसके 5 फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं? 5 फेजेस होते हैं। 5 फेजेस से हमारा कोई वैक्सीन, किसी डिजीज़ का वैक्सीन गुजरता है, तब जाके वो फाइनली अप्रूव्ड होता है उस डिजीज़ के लिए, ठीक है। तो जो कोरोना का वैक्सीन चल रहा है वो भी अभी मैं बताऊंगी कि कौन से फेज़ पे टिका हुआ है और वो कब आगे बढ़ेगा। तो वैक्सीन के 5 फेज़ होते हैं, ठीक। जिसमें से पहला फेज़ जो होता है हमारा, वो होता है मैन्युफैक्चर ऑफ वैक्सीन, ठीक। मैन्युफैक्चर ऑफ वैक्सीन। इसमें क्या होता है कि जो भी डिजीज़ है उसको साइंटिस्ट जो होते हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बारे में उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, ये सारी चीज़ें जस्टिफाई करते हैं, तब जाके एक वैक्सीन का निर्माण करते हैं। एक लिक्विड उसे कह सकते हैं तब तक, जब तक कि अगर वो प्रूफ ना हो कि इस डिजीज़ का ये वैक्सीन है, तब तक वो एक कंपोनेंट ही कहलाता है। तो अलग अलग चीज़ों से निकाल के एक वैक्सीन का निर्माण करना, पहले मैन्युफैक्चर ऑफ वैक्सीन, सबसे पहले मैन्युफैक्चर करना, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रायल ऑफ वैक्सीन, ठीक। जब कोई वैक्सीन हमारा बन गया तो वो ट्रायल पे जाता है, ठीक। तो ट्रायल ऑफ वैक्सीन ऑन रैट या एंड मंकी। ये 2 जानवर ही ऐसे होते हैं जिस पे सारे वैक्सीन, सारी दवाइयों के ट्रायल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो फिजियोलॉजी और एनाटॉमी थोड़ी बहुत होती है, वो ह्यूमन बीइंग से मैच करती है। इसलिए किसी भी वैक्सीन का ट्रायल, किसी भी दवाइयों का ट्रायल हम लोग सबसे पहले किस पे करते हैं? रैट या मंकी पे। तो जो कोरोना वायरस का वैक्सीन हो रहा है, जो वैक्सीन बन रहा है, वो भी ट्रायल पे हो रहा है। किस पे? रैट और वैक्सीन पे। तो सेकेंड फेज ऑफ वैक्सीन क्या होता है? ट्रायल ऑफ वैक्सीन। थर्ड फेज क्या होता है? ट्रायल ऑफ वैक्सीन, ट्रायल ऑफ वैक्सीन ऑन ह्यूमन बीइंग। ट्रायल ऑफ वैक्सीन ऑन ह्यूमन बीइंग्स। अब जब सेकेंड फेज में आने के बाद जब रैट और मंकी पे ट्रायल हो जाता है, अगर सक्सेस यहाँ पे हो गया, साइंटिस्ट या डॉक्टरों को लगता है कि हाँ यहाँ पे सक्सेस हो रहा है, तो उन लोग थर्ड फेज में ले जाते हैं। और थर्ड फेज में क्या करते हैं? ह्यूमन बीइंग के ऊपर ट्रायल करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स को लगाते हैं उस वैक्सीन को, ठीक है। बीइंग्स को लगाते हैं, ठीक। अब ये जो फेज थर्ड है हमारा फेज थर्ड है वैक्सीन का, ह्यूमन बीइंग के ऊपर ट्रायल, ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर ट्रायल, ठीक। इसे भी अब 3 पार्ट में बांटा गया है, 3 फेज में है ये। फेज थर्ड जो हमारा ह्यूमन बीइंग ट्रायल है, ये जो हमारे ह्यूमन बीइंग ट्रायल है, वो 3 फेज में बटा है। फेज फर्स्ट, फेज सेकेंड एंड फेज थर्ड। अब ह्यूमन बीइंग के ट्रायल में क्या होता है? पहले फेज में क्या होता है कि कोई भी वैक्सीन हम 100 से लेके 300 ह्यूमंस के ऊपर ट्राई करते हैं। 100 से लेके 300 ह्यूमंस के ऊपर हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक। फिर अगर ये सक्सेस हो गया तो फिर ह्यूमन बीइंग के सेकेंड फेज में क्या करते हैं हम लोग? 1000 से लेके 1500 ह्यूमन को लगा के ट्राई करते हैं। फिर ये सक्सेस हो जाने के बाद हम लोग 30,000 to 40,000 ह्यूमंस के ऊपर ट्रायल करते हैं। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। यहाँ आने तक में ही कितने वैक्सीन फेल हो जाते हैं, ठीक। तो
फेज थर्ड जो हमारा है ह्यूमन बीइंग ट्रायल, उसमें भी 3 फेज हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में क्या है, 100 से लेके 300 ह्यूमंस को लगाते हैं। ये अगर पास हो गया तो फिर इतने ह्यूमन बींग्स को लगाते हैं। फेज 2 भी अगर पास कर गया तो फेज थर्ड हम 30 to 40,000 ह्यूमन बींग्स को हम लोग ट्रायल में रखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है जब फेज थर्ड कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा जो फोर्थ फेज होता है, हमारा जो वैक्सीन फॉर्मेशन का फोर्थ फेज होता है, उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलता है। क्या होता है, गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलता है। गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ वैक्सीन। ठीक, मतलब फेज थर्ड कंप्लीट हो जाने के बाद क्या होता है, फेज फोर्थ में गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है उस वैक्सीन को ह्यूज अमाउंट में बनाने के लिए, बड़े पैमाने में बनाने के लिए। देन अगर फेज 4 हो जाता है कंप्लीट तो वैक्सीन का फेज 5 और लास्ट आता है क्या, फैक्ट्री लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग। मतलब फैक्ट्री लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्रियां जो होती हैं वो मैन्युफैक्चर करने लगती हैं वैक्सीन को। उसके बाद से क्या होता है, लास्ट में मार्केट में दवाइयाँ आ जाती हैं, मार्केट में वैक्सीन आ जाते हैं। ठीक है, इतने फेज होते हैं वैक्सीन के फॉर्मेशन में, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक, इतने फेज होते हैं हमारे वैक्सीन के फॉर्मेशन में। फेज 1 में क्या होता है, बनाया जाता है वैक्सीन को। फेज 2 में क्या होता है, ट्रायल किया जाता है रैट और मंकी पे। फेज थर्ड में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स पे ट्रायल किया जाता है। फेज 4 में क्या होता है, गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलता है। फेज 5 में क्या होता है, फैक्ट्री लेवल पे मैन्युफैक्चर होता है। ठीक, अब बात करते हैं कि ये जो कोरोना वायरस का वैक्सीन है, ठीक, कोरोना वायरस का वैक्सीन जो है वो कौन से लेवल के, कौन से फेज पे, मैन्युफैक्चर के कौन से फेज पे है। ठीक, तो जो अमेरिका, चाइना और ब्रिटेन, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये तीनों कंट्रीज़ किस लेवल पे हैं, ह्यूमन मतलब फेज थर्ड के थर्ड लेवल पे हैं। ठीक है, फेज थर्ड, ह्यूमन बीइंग के फेज थर्ड लेवल पे है। मतलब अब ये तीनों कंट्री जो हैं वैक्सीन बनाने के बाद अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ऊपर ट्रायल कर रही है। मतलब 30 to 40,000 लोगों के ऊपर ट्रायल कर रही है और ये बहुत रिस्की है। ठीक, ये जो है रिस्की है। हमारा जो इंडिया है, यहाँ के साइंटिस्ट और डॉक्टर अभी फेज सेकंड पे हैं। कोरोना वायरस का जो वैक्सीनेशन बना रहे हैं वो किस पे हैं, फेज सेकंड पे हैं। मतलब कि हमारा जो है इंडिया किस पे ट्रायल कर रहा है, अभी रैट और मंकी पे ट्रायल कर रहा है। ठीक है, रैट और मंकी पे ये अप्रूव्ड हो जाएगा तो उसके बाद हमारा इंडिया फेज थर्ड पे आएगा। ठीक, और ये तीनों कंट्री किस पे पहुंची है, फेज थर्ड, ह्यूमन बीइंग के भी अंदर फेज थर्ड पे, मतलब ह्यूज अमाउंट ह्यूमन बीइंग के ऊपर ये ट्रायल कर रही है। ठीक, अब नेक्स्ट बात क्या होती है कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कोरोना वायरस के वैक्सीन को बना रही हैं। ये बेसिक का जो कंपनी है मैडोना, ठीक है, ये कंपनी कोरोना वायरस की वैक्सीन के ऊपर है। ठीक, चाइना की कंपनी है साइनोवैक तैयारी कर रही है, और ब्रिटेन की जो कंपनी है वो है एस्ट्राजेनेका, एस्ट्राजेनेका। ठीक, ये तीनों कंपनी तीनों कंट्रीज़ के कोरोना वैक्सीन के ऊपर तैयारी कर रही हैं। इंडिया अभी कौन से फेज़ पे है, सेकेंड फेज़ पे है। कोई भी वैक्सीन आने में तो मेरा इसमें क्या पढ़ाना था, फेज ऑफ वैक्सीन, कौन कौन से फेज से वैक्सीन हमारा गुजरता है, कितने फेजेस के बाद इसे अप्रूवल मिलता है और ये वैक्सीन मार्केट में आता है। ठीक, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।